वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री का क्लास 2 लेकर आई हूँ, आप जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आते हैं हम हिस्ट्री के क्लास 2 वीडियो में। जो हमारा आज का क्लास है वो प्रस्तर युग से टॉपिक लिया गया है। प्रस्तर युग के पढ़ने से पहले हम एक बात, प्राइम गेट्स एक टॉपिक है, एक हेडिंग है प्राइम गेट्स, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में प्राइम गेट्स के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम प्राइम गेट्स के बारे में जान लेते हैं कि हमारा प्राइम गेट्स क्या है। तो प्राइम गेट्स मीन्स, जैसा कि हमने ब्रैकेट में लिखा है, नर वानर। क्या लिखा है ब्रैकेट में? नर वानर। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राइम गेट्स क्या होता है? आप लोग सुने होंगे कि बंदर हमारे पूर्वज है, बंदर हमारे पूर्वज है। तो जो बंदरों को हमारी पूर्वज बताता है वो सिद्धांत क्या कहलाता है? प्राइम गेट्स। क्या कहलाता है? प्राइम गेट्स। तो प्राइम गेट्स का मूल सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? अफ्रीका महाद्वीप से लिया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि प्राइम गेट्स का मूल सिद्धांत कहाँ से लिया गया था। तो प्राइम गेट्स का मूल सिद्धांत अफ्रीका महाद्वीप से लिया गया था। ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और प्राइम गेट्स का मतलब नर वानर से है, तो आपको प्राइम गेट्स का डिफिनीशन भी समझ में आ गया कि जो बंदरों को हमारी पूर्वज बताता है वह सिद्धांत प्राइम गेट्स कहलाता है। ठीक है। चलते हैं हम अपने आप प्रस्तुतर युग के बारे में आगे पढ़ते हैं। मुझे आज का टॉपिक तो प्रस्तुतर युग से ही रिलेटेड था, लेकिन प्राइम गेट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप लोगों को बताना था, तो मैंने बता दिया है। आई थिंक आप लोग प्राइम गेट्स से वाकिफ हो गए होंगे कि एक्चुअली में प्राइम गेट्स क्या है, कहाँ से आया है, इसका मूल सिद्धांत। ठीक है। चलते हैं हम अपने प्रस्तुतर युग के बारे में जानने के लिए। तो प्रस्तुतर युग प्रस्तुतर युग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वो कौन कौन सा है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रस्तुतर युग को 3 भागों में बांटा गया है। तो अब हम जान लेते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलियोथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। स्पेलिंग लिख दे रही हूं मैं, PALAEOLITHIC, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है। प्रस्तर युग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? स्टोन एज, स्टोन एज या एरा या स्टोन एरा या स्टोन पीरियड्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में हम लोग क्या जानते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है। अब जान लेते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है। तो पूरा प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर का औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर का औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। तो इस बात को आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम आपको मध्य पाषाण काल का भी इंग्लिश बता देते हैं। पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल को क्या बोलेंगे? मिडिलिथिक पीरियड। मिडिलिथिक पीरियड। एंड नव पाषाण काल को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्रस्तुतर युग के 3 पार्ट्स हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फ्रेंड्स, ऐसे तो हम लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं, बट मैं ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आपको जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो तो मैं आपको नोटिस कराते चलूंगी कि इस टाइप में क्वेश्चन इस चैप्टर से ऐसे बनने वाले हैं। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ी सी थ्योरी भी इसमें डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं डाल रही हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जानना है पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में तो आप लोग लिखे ही थे, क्या था? पैलियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल दो शब्दों से मिलकर बना है, पैलियोज एंड लिथोज। किससे बना हुआ है? पैलियोज प्लस लिथोज। आप लोग इसको नोटिस कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा अगर नोटबुक रेडी कर रहे हो तो। पैलियोज का मतलब क्या है? प्राचीन से है। किससे है? प्राचीन से। एंड लिथोज का मतलब किससे है? पत्थर से। ठीक है, और ये किन वर्डों से मिलकर बना है? ग्रीक वर्ड से। जो हमारा पैलियोलिथिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक के दो वर्ड पैलियोज प्लस लिथोस से। पैलियोज का मतलब प्राचीन होता है और लिथोस का मतलब पत्थर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस समय मानव की जाति कौन सी थी, क्या काम करते थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे किस में बनते हैं? हमारे पूरा पाषाण काल से बता पाएंगे ना, कि जब आप कॉन्सेप्ट जानेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट को ही क्लियर नहीं रहेगी तो आप कैसे बताएंगे कि किस काल से लिया गया? तो आप याद करिए कि जो है कि हमारा ये काल से ये चीज लिया गया था। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ। ठीक है, आगे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल की जाति कैसी थी? नेग्रिटो थी। कैसी थी? नेग्रिटो। और ये पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर रहते थे। जो पूरा पाषाण काल युग था वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर इस टाइम के लोग रहते थे। और इसकी जाति नेग्रिटो थी। और उपनाम, जैसे कि यहाँ पे इसका उपनाम क्या था? आखेटक या खाद्य संग्रह काल। क्या था? आखेटक या खाद्य संग्रह काल। पूरा पाषाण काल को इस नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? आखेटक या खाद्य खाद्य संग्रह काल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा पाषाण काल का कुछ बातें थी। क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल की जाति कैसी थी? तो नेग्रिटो थी। इस टाइप के लोग किस पर निर्भर रहते थे? ज्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे। और इसका उपनाम क्या था, या इसको किस और नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन जो बन रहा है आप लोग को, मतलब ये ध्यान देना चाहिए कि ये थ्योरी नहीं है, आप लोग का क्वेश्चन है। अगर आप, क्योंकि मैंने थ्योरी बस आपको लोग को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिया है, बाकी ये समझ लीजिए ये एक तरीके का क्वेश्चन है। थोड़ी थोड़ी बातें जो आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है फ्रेंड्स, कल क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे? जैसे कि अब फ्रेंड्स ये भी जान लेते हैं पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहले देखिए, प्रस्तोत्तर युग को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब ये जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थर कैसे होते थे? क्वार्टर्स टाइप के। किस टाइप के होते थे? क्वार्टर्स। ठीक है फ्रेंड, और इस काल में भारत को 2 प्रकार के उपकरण देखने को मिले थे, जिसकी वजह से 2 प्रकार के उपकरण देखने को मिले थे, जिसकी वजह से इस काल को बहुत ही इम्पोर्टेंट काल माना जाता है। ठीक है, ये मैं लिख दूं, क्वार्टर हट गया है। जिसकी वजह से इस काल को बहुत ही इम्पोर्टेंट काल माना गया है। और इसमें 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसके आधार पर? उपकरणों के आधार पर। किसके आधार पर? उपकरणों के आधार पर। पहला क्या था? चॉपर या चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर या चॉपिंग चॉपिंग पेबुल संस्कृति। और दूसरा क्या था? हैंड एक्स संस्कृति, हाथ की कुल्हाड़ी।
ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्या था, हैंडएक्स संस्कृति, हाथ की कुल्हाड़ी। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आज का जो वीडियो पढ़ा, ऊपर मैंने 2-3 क्वेश्चन तो बना लिए अब तक के थ्योरी के, 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा ही हो गए। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनेगा। अगर ये तो हमें पता चल गया कि ये शायद ना पूछे कि कितने प्रकार के थे हमारे निम्न जो सॉरी ये कितने प्रकार के थे हमारे निम्न पूरा पाषाण काल, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चॉपर या चोपिंग पेबुल संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो ध्यान रखिए। चोपिंग पेबुल संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला था? सोहन नदी घाटी से प्रमाण मिला था इसका। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से मिला था? सोहन नदी घाटी से। और सोहन नदी घाटी कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब के सोहन नदी घाटी से चौपर या चोपिंग पेबुल संस्कृति का प्रमाण मिला था। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। और दूसरा जो हमारा था, हैंड एक्स संस्कृति। अब देख लेते हैं कि हैंड एक्स संस्कृति, हाथ की कुल्हाड़ी, इससे क्या क्वेश्चन बनता है। पहले आप लोग देखिए कि हैंड एक्स कुल्हाड़ी देखने में कैसा होता था। तो फ्रेंड्स, हैंड एक्स कुल्हाड़ी देखने में कुछ ऐसा होता था। ठीक है। चौपर वाला जो था वो जैसे कि हम लोग का प्लेट टाइप में होता है, फेंक के गेम होता है, वैसा हो गया। तस्तरी वाला गेम जैसा उसको, मतलब उसका आकार कुछ ऐसा है। और ये हैंड एक्स संस्कृति का हाथ की कुल्हाड़ी, इसका कैसा है, थोड़ी कैची स्टाइल में थोड़ा ऐसा है। ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप का देखने में होता है, हैंड एक्स संस्कृति में हाथ की कुल्हाड़ी जैसा में। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि हैंडेक्स संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैंडेक्स संस्कृति का प्रमाण रॉबर्ट ब्रूस फुट मद्रास के पल्लवरम में 1853 में हुआ था। कहाँ से मिला था इनको? 1853 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा मद्रास के पल्लवरम में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि निम्न में से किस संस्कृति फलक संस्कृति कहाँ कहा गया है। तो आप कैसे बताएंगे कि फलक संस्कृति कहाँ से आया है? जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं और आपको क्लियर भी रहेगा। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो पूरा हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तोत्तर युग के अलग मतलब नेक्स्ट पार्ट के साथ, टाइप ऑफ पार्ट के साथ। ठीक है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हो सकेगा तो इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने तो लिखा है, आप पूरे नोटिस नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो लिख लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1 वीक का वीडियो जो थ्योरी जैसा मैं बना रही हूँ, तो इससे बस लास्ट में जो वीक के लास्ट में मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के आऊंगी, ऐसे थ्योरी नहीं रहेगा। जितना पढ़ाई रहूंगी उससे क्वेश्चन लेके आऊंगी, आप बताइएगा उसके आंसर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बिहार एसआई की तैयारी लग जाइए, हिस्ट्री रेडी हो जाएगी तो आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने में थोड़ी इजी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।